स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मनुष्य की आकांक्षाएं और जरूरतें उसे हमेशा नए नए आयामों को खोजने के लिए मजबूर करता रहता है। एक दौर था जब हम स्पेस में बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करते थे, लेकिन जैसे जैसे जरूरतें बढ़ रही हैं, हम और डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। उसी डायमेंशन में है समुद्रयान, जिसके अंदर में भारत, ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि ओशन के अंदर में जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कैसे किया जाए। और इसी कड़ी में भारत की तरफ से जो मिशन है उसका नाम है समुद्रयान मिशन। जैसा कि आप नाम से जान चुके होंगे, जैसे हम बात करते हैं गगनयान, गगनयान यानी कि स्पेस में ह्यूमन को भेजना, वैसे ही आप खुद सोचिए कि समुद्र की तल पर ह्यूमन को भेजना कितना अपने आप में चैलेंजिंग रहने वाला है। तो समुद्रयान मिशन के तहत में भारत तीन पीपल को, तीन लोगों को समुद्र तल के नीचे भेजने वाला है। और ये सिर्फ 200 मीटर, 100 मीटर, 600 मीटर नहीं, 6000 मीटर नीचे तक भेजने वाला है। यानी कि 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट इस वीडियो के बारे में बताना चाहूं या इस न्यूज के बारे में बताना चाहूं, तो भारत का एक मिशन है ओशन मिशन। ओशन मिशन के अंदर में जहां पर आप ह्यूमन को इंगेज कर रहे हैं ओशन के एक्सप्लोरेशन के अंदर में, तो समुद्रयान उसी प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओशन के जो निचली सतह है वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेस एक्यूमुलेट हो रखे, तो उनको एक्सप्लोर करना, उसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस रिसर्च के अंदर में ना सिर्फ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इनके बारे में पता चलेगा, बल्कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के अंदर में भारत एडवांसमेंट कर सकता है, उसका भी हमें एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर में डिटेल में जानेंगे डीप ओशन मिशन क्या है, समुद्रयान क्या है, इसके अंदर में क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, स्टडी IQ IAS आप सभी के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश भाषा में ये अवेलेबल है। आप PRT लाइव कोड यूज कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही कहते हैं ना आशावादी वाला प्रोजेक्ट है समुद्रयान, जिसके अंदर में हम ह्यूमन पर्सन को 6000 मीटर नीचे, समुद्र तल के नीचे भेजने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप 6000 मीटर नीचे यानी कि 6 किलोमीटर नीचे ओशन में होंगे तो आपके ऊपर में वाटर का कितना ज्यादा प्रेशर होगा। अभी हम ही ने न्यूज के अंदर में देखा होगा एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जहां पर वो टाइटैनिक के जो अवशेष हैं उनको देखने के लिए गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सबमर्सिबल व्हीकल होते हैं, इनको बनाने में कितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ सकता है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज हैं उनसे प्रश्न पूछा गया, उन्होंने राज्यसभा में कुछ रिप्लाई किया। उस कारण से न्यूज को हम देख रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मैन्ड ओशन मिशन रहने वाला है, जिसके अंदर में हम ह्यूमन को, मैन को वो डीप ओशन में क्या है भेजने वाले हैं, जहां पर आप डीप सी की रिसर्च करेंगे, वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं उनको देखेंगे। और साथ में ही दोस्तों ये रिसर्च, ये एनालिसिस आपकी बायोडायवर्सिटी के असेसमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। ध्यान रहे, जवाब में हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिसर्च करना है, वहां के इकोसिस्टम को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोशिश की जाएगी कि ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। अब ये जो सबमर्सिबल व्हीकल है जो पानी के नीचे जाएगा, 6 किलोमीटर नीचे, 6000 मीटर नीचे, उसको भारत में ही बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70% जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भारत में ही बनाई गई है। बाकी कुछ कंप्यूटर, बाकी कुछ सिस्टम्स वो क्या है बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, लेकिन 70% जो टेक्नोलॉजी है, 70% जो इसके अंदर में इक्विपमेंट्स हैं, वो पूरा का पूरा काम भारत के अंदर में ही किया गया। आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में आप ये समझिए, भारत के आसपास में आप देख सकते हैं कितना बड़ा समुद्र है, और समुद्र के अंदर में आप जानते हैं कि कितने सारे रिसोर्सेज हैं, ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो इसलिए
आप देखिए कोई भी देश अगर वो तरक्की करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ओशन के रिसोर्सेज को कैसे इकोनॉमी में यूज कर सके, कैसे उन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें यूज करते समय पर वहां के सस्टेनेबिलिटी को क्या करें, हर्ट करें। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, ओशन इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए, लाइवलीहुड्स को इंप्रूव करने के लिए हमें ऐसे कई सारे मिशंस करने पड़ते हैं। और उसी के अंदर में ये हमारे ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का हिस्सा है, जहां पर प्लीज कीवर्ड को याद करिएगा, हम जो ओशन के रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल वे में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 तक हम इसको कंप्लीट कर लें। जो इसका डिजाइन है, जो इसको डेवलप कर रहे हैं समुद्रयान को, मैं फिर कह रहा हूं समुद्रयान का हमने नाम क्या रखा है? समुद्रयान जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में जो व्हीकल हम यूज करने वाले, जो मैंने अभी इमेज आपको दिखाई, इस व्हीकल का नाम है मत्स्य। मत्स्य आप सभी जानते हैं, जब हम मछली को बोलते हैं तो मत्स्य 6000 ये जाएगी नीचे तक। और इसको डिजाइन कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो चेन्नई के अंदर में है। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं, सारी चीज़ें सब कुछ रहीं, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर में ये 12 घंटे तक पानी की सतह पर काम कर सकता है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वहां पर ह्यूमन की सेफ्टी के लिए ये 96 आवर्स तक क्या है, वहां पर वर्क कर सकता है। तो आप ये भी देखिए कि ना सिर्फ रिसर्च के लिए, बल्कि यहां पर यह भी इंश्योर किया जा रहा है कि ह्यूमन सेफ्टी को कैसे देखा जाए। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अंदाजा लगाइए कि पानी की सतह पर आप जब जाएंगे, निचली सतह पर आप जब जाएंगे, तो वहां पर कितना बड़ा प्रेशर आपके ऊपर में रहेगा। तो वहां पर ह्यूमन सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि हर देश ने इसको बना रखा है। अगर भारत इस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो हम बहुत ही एलीट ग्रुप में आएंगे, जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया और चीन हो गया, जहां पर हम सब सी मिशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। एक और चीज यहां से ध्यान रखिएगा, ऐसे मिशन अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी में भी एनहांसमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए। भारत कि जो ये चारों तरफ में, जो नीचे की तरफ अगर देखा जाए, तो वहां पर हमारे सिक्योरिटी के लिए भी ओशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे डीप ओशन मिशन से जो टेक्नोलॉजीज हम डेवलप करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी क्या करी जा सकती हैं, यूज करी जा सकती हैं। ना सिर्फ हमें यहां से रिसोर्सेज मिलेंगे, ना सिर्फ हमें यहां से नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इकोनॉमी को ग्रो करने की, बल्कि हमारे ऐसी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप होंगी जो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी क्या करी जा सकती हैं, यूज करी जा सकती हैं। इस ओशन मिशन के अंदर में कहा गया कि 4000 करोड़ के रुपए के आसपास में इसमें पैसा लगेगा। 5 साल के अंदर में इसको फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। और प्लीज याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अनएक्सप्लोर्ड डीप सी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वहां पर हम ये जानना चाहते हैं कि और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम जुडिशियली यूज कर सकते हैं। तो ये समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 कौन इसको डेवलप कर रहा है, और इसके अंदर में चैलेंजेस क्या है? ह्यूमन की सेफ्टी सबसे बड़ा चैलेंज ये है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे, ये दूसरा चैलेंज है। तो ऐसी और भी वीडियो जानने के लिए या देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।